लीजेंडर्स फंक्शंस वीडियो नंबर 16। पिछले वीडियो में हम एग्जाम्पल बताए थे, इसमें पी एन भी था, क्यू एन भी था, ठीक है ना। अब इसमें हम उठा रहे हैं जिसमें सिर्फ क्यू एन है, माने लीजेंडर्स फंक्शन सब सेकंड काइंड। ये मैंने शुरू में ही बोला था, लीजेंडर्स फंक्शन सब सेकंड काइंड कम ही यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस में है, और जहाँ है वहाँ भी क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। तो अपना पेपर पैटर्न और अपना सिलेबस देख करके तैयारी करिएगा। रिकरेंस रिलेशंस दो की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे, रिकरेंस रिलेशंस 1, रिकरेंस रिलेशन 2, लेकिन उसको हम बतौर एग्जाम्पल अब प्रस्तुत कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्यू एन प्लस वन डैश माइनस क्यू एन माइनस वन डैश इक्वल्स टू 2n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई क्यू एन। काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है इसका। वी नो दैट क्यू एन की जो वैल्यू हम लोग सीरीज के रूप में निकाल लेते हैं, उसी से शुरुआत करते हैं। क्यू एन ऑफ एक्स इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन 1.3.5. so on .2n plus 1, then within the bracket x to the power minus of n plus 1 plus n plus 1 n plus 2 upon twice of 2n plus 3 x to the power minus of n plus 3 plus so on। इसमें जो ब्रैकेट के बाहर एंटिटी है, उसमें नीचे वाली एंटिटी पे गौर करें। वन डॉट टू होना चाहिए, 2 नहीं है, 2 हम लिख देंगे। फिर 3 डॉट के बाद 4 होना चाहिए, वो नहीं है, वो हम फिलअप कर देंगे, ठीक है ना। but factorial n upon 1.3.5. so on dot 2n plus 1 is equal to, वही बीच बीच के नंबर्स फिलअप करने हैं। पहले तो ऊपर वाला हमने लिख दिया फैक्टोरियल n, ठीक है। इसके बाद 1.2, ऊपर भी 2, फिर 4 भरेंगे तो ऊपर भी 4, 2 के बाद यहाँ 3 है, फिर डॉट 4 डॉट सो ऑन, 4 के बाद फिर 5 यहाँ पे है, फिर 2n प्लस 1 के जस्ट पहले 2n चाहिए, तो ये हो गया डॉट सो ऑन डॉट 2n। कलर इस्तेमाल करने से ऐसी जगहों पे बात को समझने में बड़ी सहूलियत मिलती है, तो ये आदत आप भी डाल सकते हैं। ये देखो, अब क्या हो गया, इक्वल्स टू फैक्टोरियल n 2 ब्रैकेट 1 डॉट 2 ब्रैकेट 2 डॉट सो ऑन डॉट 2 ब्रैकेट n अपॉन नीचे तो सीधा सीधा भैया 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल बन गया, इक्वल्स टू कितने 2's हैं गिन लो,
तो 2 टू द पावर n और बचा फिर 1 डॉट 2 डॉट सो ऑन डॉट n फैक्टोरियल n पहले से भी है, तो फैक्टोरियल n होल स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1 होल फैक्टोरियल। देयरफॉर Qn ऑफ x इक्वल टू, इसकी वैल्यू अब इतनी हो गई 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n होल स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1 होल फैक्टोरियल, ब्रैकेट में भी कुछ सेटिंग कर लिया जाए। अच्छा रुको, एक बार पहले लिखें x टू द पावर माइनस ऑफ n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू सॉरी अपॉन ट्वाइस ऑफ 2n प्लस 3 x टू द पावर माइनस ऑफ n प्लस 3 प्लस एक टर्म और लिखा जाए n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3। देखो दो फैक्टर बढ़ा है ना, यहाँ एक को फैक्टर नहीं था, इसमें अचानक 2 आ गया, 4 फैक्टर लिखना होगा। n प्लस 4 अपॉन 2 डॉट 4 डॉट 2n प्लस 3 डॉट 2n प्लस 5 x टू दी पावर माइनस ऑफ n प्लस 5 प्लस 1। अब क्या करें, एक फैक्टोरियल n को अंदर ले चलें, तो हो जाएगा 2 टू दी पावर n इंटू फैक्टोरियल n अपॉन 2n प्लस 1 होल फैक्टोरियल, और अंदर फैक्टोरियल n x टू दी पावर माइनस ऑफ n प्लस 1 प्लस, इसे हम लिख रहे हैं ऐसे n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू बाहर से जो आया है फैक्टोरियल n अपॉन ट्वाइस ऑफ 2n प्लस 3 प्लस n प्लस 4 इंटू n प्लस 3 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू बाहर से जो आया है फैक्टोरियल n अपॉन 2 डॉट 4 इंटू 2n प्लस 3 इंटू 2n प्लस 5 x टू दी पावर माइनस ऑफ n प्लस 5। यहाँ पे लिखना भूल गए थे, x टू दी पावर माइनस ऑफ n प्लस 3 प्लस 1। ध्यान से देख लो, लिख लो, फिर आगे बढ़ा। Implies that Qn of x equals to 2 to the power n factorial n upon 2n plus 1 whole factorial, ब्रैकेट में फैक्टोरियल n x टू दी पावर माइनस ऑफ n प्लस 1 प्लस फैक्टोरियल ऑफ n प्लस 2 हो जाएगा ना, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और x टू दी पावर माइनस ऑफ n प्लस 2 प्लस 1 n प्लस 2 प्लस 1, ऐसे लिख दो इसको, अपॉन ट्वाइस ऑफ 2n प्लस 3 प्लस बगल में आ गया अब n प्लस 4 का फैक्टोरियल, x टू दी पावर माइनस ऑफ n प्लस 5 को हम लिख दे रहे हैं n प्लस 4 प्लस 1 अपॉन 2 डॉट 4 इंटू 2n प्लस 3
इंटू 2n+5 प्लस so on। समझने के लिए हम फिर कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको कलर्ड कर दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे कितना था 2, नहीं यहाँ पे नहीं करना था, यहाँ पे लिखना था n+0 और +1 जो पहले ब्लू कलर से था, ऐसे n+0 +1 n+2 +1 n+4 +1। n+2.2 +1। अब इसको सिग्मा फॉर्म में लिखने जा रहा है, 2n फैक्टोरियल n अपॉन 2n+1 होल फैक्टोरियल समेशन। फैक्टोरियल्स को देखें आप, क्या ये n+2r का फैक्टोरियल बनेगा? r वेरीज फ्रॉम 0 to infinity। r इक्वल टू 0 के लिए देखो n फैक्टोरियल, r इक्वल टू 1 लेंगे तो n+2 फैक्टोरियल, r इक्वल टू 2 लेंगे तो n+4 फैक्टोरियल। ये हो गया n+2r होल फैक्टोरियल। इसी प्रकार से देखो पावर भी n+2r+1, ये जो x पे पावर है n+2r+1, r वेरीज फ्रॉम 0 to infinity, 0 रखोगे पावर n+1 नेगेटिव के साथ माइनस लगा रहेगा। r इक्वल टू 1 लोगे तो n+2+1, r इक्वल टू 2 लोगे तो n+2.2+1। तो ये हो गया x टू दी पावर माइनस ब्रैकेट में n+2r+1 अपान, इधर लिख दीजिए r वेरीज फ्रॉम 0 to infinity। अब नीचे की स्थिति क्या है? (4.so on.2r) ये कितने फैक्टर्स हैं? r फैक्टर्स हैं। तो r इक्वल टू 0 में कितने फैक्टर हो जाएंगे? 0 फैक्टर। 0 फैक्टर माने नंबर ऑफ फैक्टर्स इज 0, यानी देयर विल बी नो फैक्टर, तो कोई फैक्टर नहीं है। फिर r इक्वल टू 1 रखोगे दूसरे टर्म में तो एक फैक्टर देखो है, तीसरे टर्म में r इक्वल टू 2 रखाएगा ना, 0 1 2, तो 2 फैक्टर। नेक्स्ट, पहले में है मतलब कि r इक्वल टू 1 के लिए 2n+3, फिर 2n+5। थोड़ी सावधानी बरत रहे हैं क्योंकि हेवी कैलकुलेशन है, थोड़ी सी भी गलती पूरा वीडियो बर्बाद कर देगी। लास्ट में आएगा 2n+2r, देखो 2n+2r+1, 2n+2r+1, ठीक है ना? लास्ट आएगा 2n+2r+1 पे, ये कैसे भाई? r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1, हाँ फैक्टर्स की संख्या की बात हो रही ना। जैसे कि r इक्वल टू 0 वाला टर्म ये है, इसमें नीचे एक भी फैक्टर नहीं है, तो हम गिनती करवा ही चुके हैं। r इक्वल टू 1 वाले में एक फैक्टर है,
r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1 माने 2n प्लस 3, r इक्वल टू 1 वाला टर्म ये है, इसमें आखिरी फैक्टर क्या आएगा 2n प्लस 3, ठीक है। इस वाले में r इक्वल टू 2, 2n प्लस 2 2 4 1 5, 5 ये आखिरी होगा, ठीक है दादा। अब ये जो नीचे 2.4.2r देख रहे हो, इसकी सेटिंग फेल हो जाएगी। अभी किए थे, शुरू में ही किए थे इसी टाइप का काम, तो इसलिए इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं। इक्वल्स टू 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n अपॉन 2n प्लस 1 होल फैक्टोरियल समेशन r वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी n प्लस 2r होल फैक्टोरियल x टू द पावर माइनस ऑफ n प्लस 2r प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर r, सभी में से 2 2 2 2 निकाल लिया ना, इसके बगल बचेगा r का फैक्टोरियल, और फिर 2n प्लस 3, 2n प्लस 5, सो ऑन 2n प्लस 2r प्लस 1। शुरू में जो पहला एक्सप्रेशन हम लिखे थे क्यू एन ऑफ एक्स के लिए, उस पर नंबर 1 हम डाले थे कि नहीं, भूल गए, मान लीजिए उस पर नंबर 1 पड़ा है, ना पड़ा हो आप डाल लेना, तो ये हो गया नंबर 2। डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हमको लंबे लंबे एक्सप्रेशन चाहिए, कहाँ नोट करके रखे सब, और रखना ही पड़ेगा। स्पेस बनाते हैं पहले, बेटा ये एक्सप्रेशन हमें नोट करके रखना ही पड़ेगा। हम कैसे बताएंगे, समझाएंगे कैसे? एक काम करते हैं, ऊपर इसको लिखता है क्यू एन ऑफ एक्स इक्वल टू, हाँ इसी को लिखता है 2 टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n अपॉन 2n प्लस 1 होल फैक्टोरियल summation r varies from 0 to infinity n plus 2r whole factorial x to the power minus of n plus 2r plus 1, यही है ना। हाँ, फिर नीचे 2 to the power r factorial r 2n plus 3 into 2n plus 5 into so on into 2n plus 2r plus 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 प्रिजर्व किया हमने। अब आइए इस पर, डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रेस्पेक्ट टू x, we get q(n) dash of x equal to 2 to the power n factorial n upon 2n plus 1 whole factorial summation r varies from 0 to infinity n plus 2r whole factorial। अब इसका कोफिशिएंट पावर नीचे आएगा n plus 2r plus 1, और ऊपर हो जाएगा माइनस ऑफ n प्लस 2r प्लस 2 हो जाएगा ना, जैसे देखो माइनस n माइनस 2r माइनस 1 फिर माइनस 1 हो जाएगा। और इसका एक माइनस भी रहेगा ना, पावर का माइनस नीचे उतरा है, तो उस माइनस को हम एकदम से बाहर लगा दे रहे हैं, यहाँ पे रेड कलर लगा दे रहा ताकि चमके दिखाई पड़े, और नीचे वाले सब वही, क्योंकि किसी में एक्स है नहीं। 2 टू द पावर r फैक्टोरियल r 2n प्लस 3 2n प्लस 5 सो ऑन 2n प्लस 2r प्लस 1।
ये रहा भाई। अब देखना जरा ध्यान से, अगर ये मान लो संख्या लिखा है कोई 5 है, 5 का फैक्टोरियल है इनटू इसी से एक ज़्यादा 6 n+2r n+2r+1, तो अब ये फैक्टोरियल किसका हो जाएगा? 6 का, नहीं इसका। तो अब इसको क्या करें, इस स्टेप में आ जाएगा, देखें धीरे छोटा छोटा लिखते हैं, इक्वल्स टू -2n इंटू फैक्टोरियल n अपॉन 2n+1 होल फैक्टोरियल summation r varies from 0 to infinity n+2r+1 whole factorial x to the power minus of n+2r+2 upon 2 to the power r into factorial r into 2n+3 into 2n+5 into so on into 2n+2r+1। ये इसकी हम नंबरिंग कर दे रहे हैं 3, रिप्लेसिंग n बाई n-1। इतना जगह और ऊपर दे दे रहा है। Replacing n by n-1, we have qn-1 dash of x equals to minus 2 to the power n-1 into n-1 whole factorial upon 2n-1 whole factorial summation r varies from 0 to infinity n+2r whole factorial x to the power minus of n+2r+1 upon 2 to the power all factorial r 2n+1 into 2n+3 into so on into 2n+2r-1। देखिए n की जगह n-1 रखना है इसमें, फिर यहाँ पे आइए मिलाते चलो, हमने तो देख के लिखा है। n की जगह n-1 यहाँ रखोगे तो 2n-2 2n-2 + 1 2n-1, फिर n की जगह n-1 तो n+2r बचेगा, ठीक है। n की जगह n-1 रखेंगे तो वो -1 2 के साथ मिलके +1 हो जाएगा, तो हो जाएगा n+2r+1, ये 2 to the power सब वही रहेगा। यहाँ पे जब n-1 रखोगे तो 2n - 2n+3 2n+1 हो जाएगा, ये 2n+1 हो जाएगा, 2n+3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n+2r-1। तो 3 की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी, मेरे ध्यान में आ रहा है। आधा घंटा और लगेगा भैया, भारी है बहुत। ये सब क्वेश्चंस पढ़ने के लिए ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछना चाहिए। इसको ये छोड़ के ना इसके हिस्से के डिस्कशन अलग से कर लेना, नहीं लंबा लंबा एक्सप्रेशन बार बार उतारना पड़ेगा। बट 2 to the power n-1
इंटू n माइनस वन होल फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस वन होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 to the power n माइनस वन इंटू n माइनस वन होल फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस वन होल फैक्टोरियल। क्या करना है इसमें, 2n से ऊपर भी 2n से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है, 2n अपॉन 2n। एक कलर का मजा है। तो भैया अब क्या हो जाएगा, ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 2 to the power n। n माइनस वन के फैक्टोरियल में n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन 2n माइनस वन के फैक्टोरियल में 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 2n का फैक्टोरियल। अब उसको लिखिए फिर, देयरफॉर qn माइनस वन डैश ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2 to the power n फैक्टोरियल n अपॉन 2n होल फैक्टोरियल। ये पूरा हो गया, समेशन वाला सब वैसे ही, r वेरीज फ्रॉम 0 to infinity n प्लस 2r होल फैक्टोरियल x टू द पावर माइनस ऑफ n प्लस 2r प्लस 1 अपॉन 2 to the power r फैक्टोरियल r 2n प्लस 1 2n प्लस 3 इंटू सो ऑन इंटू 2n प्लस 2r माइनस 1। ये हो गया नंबर 4। इसे भी प्रिजर्व करना है, ऊपर ही सेम लिख दे रहा है, qn माइनस वन डैश ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2 to the power n फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2n सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 0 to infinity n प्लस 2r होल फैक्टोरियल x टू द पावर माइनस ऑफ n प्लस 2r प्लस 1 अपॉन 2 to the power r फैक्टोरियल r 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 इंटू सो ऑन इंटू 2n प्लस 2r माइनस 1, है ना। ये है नंबर 4। अरे दादा 3 मिटा दिया, 3 की जरूरत पड़ गई। रिप्लेसिंग n बाई n माइनस 1। अब उसी 3 में n को n प्लस 1 से रिप्लेस करना है, तो तुम्हारी कॉपी में तो नोट होएगा ही, मैं डायरेक्ट देख करके लिख दे रहा हूं। रिप्लेसिंग n बाई n प्लस 1 इन 3 we have qn plus 1 dash of x equals to minus 2 to the power n plus 1 into n plus 1 whole factorial, और यहाँ पे हो जाएगा 2n plus 3 2n plus 3 whole factorial। समेशन वही, ये हो जाएगा n प्लस 2r प्लस 2 फैक्टोरियल x टू द पावर माइनस ऑफ n प्लस 2r प्लस 3, नीचे 2 टू द पावर r फैक्टोरियल r, यहाँ शुरुआत हो जाएगी हम 2n प्लस 5, जाहिर सी बात है इसके बाद 2n प्लस 7 आएगा एंड सो ऑन 2n प्लस 2r प्लस 3 पे जाके एंड होगा इसका। ये फिर इसमें इस बाहर वाले को हम सिंप्लीफाई करेंगे, बट माइनस छोड़ देना, 2 टू द पावर n प्लस 1
इंटू एन प्लस वन होल फैक्टोरियल अपॉन 2n प्लस 3 होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 टू द पावर n इंटू, यहाँ से एक 2 हमने हटाया, घुसेड़ दिया, ओह कहाँ घुसेड़ दिया, थोड़ी जल्दीबाजी हो जाएगी, इंटू 2 इंटू एन प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n, चलो ऐसे कर दिए, अपॉन इसे हम लिख रहे हैं 2n प्लस 3 इंटू 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2n। तो देखो ये 2n प्लस 2 है, इससे कैंसिल हो गया, तो बच गया 2 टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n, और नीचे की स्थिति टू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2n। इसको यहां पे लिखिए, मजेदार है भाई। देयरफॉर qn प्लस 1 डैश ऑफ x इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू निकाला हमने, माइनस लगा के लिखिए उसे, माइनस 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n अपॉन 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3। एक काम, एक स्टेप बचाते हैं कलर की मदद से, नीचे केवल हम लिख रहे हैं फैक्टोरियल ऑफ 2n है भाई। इसके बाद समेसन r वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी n प्लस 2r प्लस 2 होल फैक्टोरियल x टू दी पावर माइनस ऑफ n प्लस 2r प्लस 3 अपॉन, ये जो दो अभी हमने नहीं लिखा है, ये इसी को नीचे घुसेड़ दिए। पहले तो लिखे हम 2 टू दी पावर r इंटू फैक्टोरियल r, भाई ठीक, तो उन दोनों को अंदर घुसेड़ो, ये हो गया 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 इंटू 2n प्लस 5 इंटू सो वन इंटू 2n प्लस 2r प्लस 3। ये रहा, ये है नंबर 5। एक बार मिला लूँ मैं, सही है कि नहीं। n प्लस 2r प्लस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, 2n प्लस 1 से शुरू हुआ और 2n प्लस 2r प्लस 3 तक गया। नंबर 5, ठीक है भाई। अब इसको ऐसे पढ़ा रहने दे रहे हैं, अब थोड़ा अलग से चर्चा करें। हमको क्या प्रूव करना था? हमको प्रूव करना है qn प्लस 1 डैश माइनस qn माइनस 1 डैश इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू qn। तो इसके लिए हम ये प्रूव करेंगे, qn प्लस, इसको उधर कर दे रहा है, qn माइनस 1 डैश प्लस 2n प्लस 1 इंटू qn बराबर qn प्लस 1 डैश, यही करेंगे हम। भाई रे भाई, टाइम लगेगा, घबराना मत बेटा। तो इसको नहीं मिटाना है, बाकी ऐसा मिटाना है। अभी तक बिल्कुल ठीक चल रहा है मामला, तो इसी को लिखा जाए। नाउ qn माइनस 1 डैश प्लस 2n प्लस 1 इंटू qn इक्वल्स टू qn प्लस 1 डैश लाना है। तो इसको लिखें इक्वल्स टू qn माइनस 1 डैश की वैल्यू
ऑफ एक्स नहीं लिख रहा, डिस्टर्ब भी तो करेगा। ये है -2 to the power n इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2n समेसन r वेरीज फ्रॉम 0 to infinity n plus 2r होल फैक्टोरियल x to the power माइनस ऑफ n plus 2r plus 1 अपॉन 2 to the power r फैक्टोरियल r 2n plus 1 इंटू 2n plus 3 इंटू सो ऑन इंटू 2n plus 2r minus 1। ये हमने लिखा किसको, qn minus 1 डैश। इनका काम खत्म। अब क्या लिखना है हमको, अब लिखना है, एक लाइन में लिखते हैं, नहीं जाने, प्लस 2n plus 1 इंटू क्यू एन लिखना है, इंटू क्यू एन। ये है 2 to the power n फैक्टोरियल n अपॉन 2n plus 1 होल फैक्टोरियल सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 0 to infinity n plus 2r होल फैक्टोरियल x to the power माइनस ऑफ n plus 2r plus 1 अपॉन 2 to the power r फैक्टोरियल r 2n plus 3 इंटू सो ऑन इंटू 2n plus 2r plus 1। एक फैक्टर और लिख देना था, थोड़ा जल्दीबाजी कर दिए, जाने डाटा यार। ये रहा, तो qn का काम भी खत्म। अभी qn plus 1 हमें चाहिए, तो अब इसको हम प्रिजर्व कर लें ऊपर लिख करके। qn plus 1 is equal to, no, qn plus 1 dash equal to -2 to the power n factorial n upon factorial of 2n summation r varies from 0 to infinity n plus 2r plus 2 whole factorial x to the power minus of n plus 2r plus 3 upon 2 to the power r factorial r 2n plus 1 into 2n plus 3 into so on into 2n plus 2r plus 3। ये है नंबर 5, इसको हमने प्रिजर्व कर लिया। अब यहाँ पे इसको मिटा के स्पेस बनाए पहले तरह की। गौर से देखें, सब कॉमन वॉमन करना है। इतने हिस्से को हम कॉमन ले रहे हैं। देखो ये इसको काट के यहाँ क्या छोड़ेगा, फैक्टोरियल 2n छोड़ेगा, तो ये सब लपेटे में आ जाएगा ना। ये सब एक ही चीज हो गया, जो इतना वही इतना है। तो इसी को कॉमन ले लें, पहले पॉजिटिव टर्म लिखा है, इक्वल्स टू 2 to the power n फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2n बड़ा ब्रैकेट पहले पॉजिटिव वाला समेसन r वेरीज फ्रॉम 0 to infinity n plus 2r होल फैक्टोरियल x to the power माइनस ऑफ n plus 2r plus 1 अपॉन 2 to the power r फैक्टोरियल r इंटू 2n plus 3 इंटू सो ऑन इंटू 2n plus 2r plus 1। बिल्कुल ठीक। फिर माइनस, पहला वाला माइनस है, सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 0 to infinity n plus 2r होल फैक्टोरियल x to the power माइनस ऑफ n plus 2r plus 1 अपॉन 2 to the power r
फैक्टोरियल आर 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 इंटू सो ऑन इंटू 2n प्लस 2r प्लस 1, बिल्कुल ठीक, ब्रैकेट क्लोज्ड, इक्वल्स टू 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2n। इसके बाद देखो अब सिग्मा भी कॉमन है, सिग्मा में भी बहुत कॉमन है, सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये कॉमन हो गया, n प्लस 2r होल फैक्टोरियल, देखो ये कॉमन हो गया, और x टू द पावर माइनस ऑफ n प्लस 2r प्लस 1 ये कॉमन हो गया, अपॉन 2 टू द पावर r फैक्टोरियल r, 2 टू द पावर ये कॉमन हो गया। उसके बाद देखें 2n प्लस 3 हम ये पूरा ही कॉमन ले रहे हैं, देखो बताते हैं अभी, क्योंकि हमको वो लाना है ना, यहाँ से 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 इंटू सो ऑन इंटू 2n प्लस 2r माइनस 1 इंटू 2n प्लस 2r प्लस 1, इतना कॉमन लिया हमने। अब क्या बचेगा देखो, नीचे से नीचे वाली चीज कॉमन ली है, जो कॉमन लेते हैं फिर उसी से भाग देते हैं, तो 1 अपॉन यहाँ पे ज़्यादा कॉमन लिए है ना 2n प्लस 1, तो यहाँ पे है नहीं तो ऊपर गुणा कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 2n प्लस 1। एकदम आराम से समझिए बात को, देखो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n प्लस 1 कट जाएगा, तो शुरुआत कहाँ से होगी 2n प्लस 3 से, और कहाँ तक 2n प्लस 2r प्लस 1 तक। ये क्या लिख दिया मैंने, ये एक इसके पहले वाला टर्म लिख दिया है ना, इसको चाहो तो थोड़ा डार्क कर दो, बोल्ड कर दो, ओवर राइटिंग कर दो इस पर, ताकि दिमाग में रहे कि ये कुछ यहाँ किया गया है। तो देखो इसके पहले वाला क्या है, इससे 2 कम है, इसमें -2 करेंगे तो ये आएगा, तो इसमें जब -2 करोगे तो ये आएगा 1 - 2 -1 2n प्लस 1, ठीक है। अब इसकी बात रही, ये 2n प्लस 1 से लेके 2n प्लस 2r प्लस 1 तक, ये पूरा हमने कॉमन ले लिया। थोड़ी सी गड़बड़ी कहीं हुई है, देखो समझाते हैं, आसानी से समझो। ये माइनस वाला है, माइनस मतलब ये वाला है, तो इस वाले में नीचे कहाँ तक गया है 2n प्लस 2r माइनस 1 तक गया है, ये झटके में यहाँ गड़बड़ी हो गई ना, इसको ठीक कर लो बच्चा। फिर मैं कलर का इस्तेमाल कर दे रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ पे, ठीक। तो यहीं तक कॉमन लिया है ना, तो ये वाला बचेगा, यानी कि ऊपर लिखा है माइनस ब्रैकेट में 2n प्लस 2r प्लस 1। फिर वैसे समझ लो, जब इस पूरे का गुणा इस सेकंड वाले में करोगे तो ये और ये कट जाएगा, यहीं तक आए बस 2n प्लस 1 से 2n प्लस 2r माइनस 1 तक। पहला वाला कहाँ गया, ये वाला है नेगेटिव वाला, 2n प्लस 1 से 2n प्लस 2r माइनस 1 तक। क्या करें, इतना नोट कर लिया तुम लोग, तो फिर देखो कहाँ जाए लेके, यहाँ पे implies that qn माइनस 1 डैश प्लस 2n प्लस 1 इंटू qn बराबर कितना आ चुका है 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2n सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी n प्लस 2r होल फैक्टोरियल x टू द पावर माइनस n प्लस 2r प्लस 1
अपॉन 2 टू द पावर आर फैक्टोरियल आर 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 से शुरू होकर कहाँ तक, 2n प्लस 2r प्लस 1 तक, 2n प्लस 2r प्लस 1 तक, और करली ब्रैकेट में क्या स्थिति बनती है, 2n प्लस 1 कैंसिल हो गया, माइनस 2r बचेगा बस, माइनस 2r। अभी 10 मिनट भाई, लगता है सबसे बड़ा वीडियो ही बनेगा। अब दादा माइनस को एकदम किनारे कर दिया, टू टू द पावर n फैक्टोरियल n अपॉन 2n होल फैक्टोरियल समेशन r वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी n प्लस 2r होल फैक्टोरियल x टू द पावर माइनस ऑफ n प्लस 2r प्लस 1 अपॉन, एक 2 कैंसिल करिए, 2 टू द पावर r माइनस 1, r भी कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा r माइनस 1 होल फैक्टोरियल बकिया वही 2n प्लस 1, 2n प्लस 3 सो ऑन 2n प्लस 2r प्लस 1। r इक्वल टू 0 जब रखेंगे पहले टर्म में तो ये माइनस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। माइनस 1 का फैक्टोरियल माने एक बढ़ा के गामा, 0 का गामा, और 0 का गामा इन्फिनिटी होता है, तो नीचे इन्फिनिटी आने के कारण पहला टर्म 0 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू माइनस 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2n सिग्मा r वेरीज फ्रॉम, कलर्ड 1 लिख देना। हाँ, कलर इसलिए लगाते ताकि यहाँ पे आपको ये न लगे कि कुछ एरर हो गया, गुरुजी गड़बड़ कर दिए, चलो हम 0 लिख दें। कलर लगाने के मतलब सावधान, वहाँ कुछ है, समझ रहे हैं ना। r इक्वल टू 0 रखेंगे तो पहला टर्म आएगा, पहला टर्म 0 आएगा, फिर अब उसके बाद r का वेरिएशन कहाँ से होगा, 1 टू इन्फिनिटी, बकिया सब वही, n प्लस 2r होल फैक्टोरियल x टू द पावर माइनस n प्लस 2r प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर r माइनस 1 इंटू r माइनस 1 होल फैक्टोरियल इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 इंटू सो ऑन इंटू 2n प्लस 2r प्लस 1। कारण चाहे तो लिख दो, फॉर r इक्वल टू 0 1 अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन, इससे एक बढ़ा करके गामा r इक्वल्स टू 1 अपॉन गामा 0 इक्वल्स टू 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0, इतना जरूर लिखना, इक्वल्स टू माइनस 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2n सिग्मा r माइनस 1 वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, 1 को इधर कर दिए, बकिया सब वही, n प्लस 2r होल फैक्टोरियल x टू द पावर माइनस ऑफ n प्लस 2r प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर r माइनस 1 होल फैक्टोरियल 2n प्लस 1 2n प्लस 3 इंटू सो ऑन इंटू 2n प्लस 2r प्लस 1। अब हम r माइनस 1 को r से रिप्लेस करने जा रहे हैं। replacing
इसका काम खत्म हो गया। अब लास्ट में तो क्यू एन चाहिए, क्यू एन मिटा दिए। कितनों को रखें इतने बड़े बोर्ड में, 5x3 का बोर्ड है। रिप्लेसिंग r-1 बाई r, अर्थात रिप्लेसिंग r बाई r+1 वी हैव, इतने में आएगा नहीं, ऊपर लिखता है, यही लिखना है। वी हैव Qn-1 डैश प्लस 2n+1 इंटू Qn ये जो आप कर रहे हो ना, इसको रिकरेंस रिलेशन, रिकरेंस फार्मूला बोलते हैं। ऐसे हैवी फार्मूले हैं, प्रूफ, हैवी प्रूफ वाले, वो फार्मूला थोड़ी हैवी है, छोटा है। तो बराबर लिखिए, -2n फैक्टोरियल n अपॉन 2n होल फैक्टोरियल समेसन r-1 की जगह r लिख देना है। r वेरीज फ्रॉम 0 to infinity, r की जगह r+1, तो ये हो जाएगा n+2r+2 होल फैक्टोरियल x to the power minus of n+2r+3 upon 2 to the power r factorial r 2n+1 into 2n+3 into so on into, ये कहाँ तक जाएगा, 2n+2r+3 तक। क्या यही Qn है? Qn की जो सिग्मा वैल्यू हम लोग निकाले थे, n+2r+2 होल फैक्टोरियल, बिल्कुल ठीक, 2n+2r+3 तक जाएगा। Qn नहीं जी, Qn+1 डैश, जो अभी भी मिटा दिए, किसकी कोई जरूरत नहीं, 10 तरह की, वही है ये। तो ये बराबर हो गया Qn+1 डैश, implies that Qn-1 डैश ऑफ x माइनस Qn+1 डैश ऑफ x, इसको इधर कर दिए, इसको इधर नहीं करना है, इसको इधर करना है। implies that Qn+1 डैश ऑफ x माइनस Qn-1 डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2n+1 Qn ऑफ x। यही प्रूव करना था। दिस इज फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन फॉर Qn ऑफ x। इसी प्रकार से एक सेकंड भी है, वो भी देख लेना, वो भी हमें किसी अनसॉल्व्ड में दिखा था। बिल्कुल ऐसे ही करना है, ये हल्का है, इससे हल्का है, आप कोशिश करिएगा। यहाँ नीचे हम जो है नोट लगा दे रहे हैं, ऐसे बस छोड़ दे रहे हैं। सिमिलरली टू प्रूव दैट, थोड़ा और दूसरी स्टाइल में दे रहे हैं। सिमिलरली टू प्रूव दैट Qn+1 डैश प्लस n+1 Qn-1 डैश इक्वल्स टू 2n+1 इंटू x इंटू Qn डैश, कामा वी प्रूव दैट, जैसे कि इतना प्रूव करने के लिए हमने इतना प्रूव किया ना, तो ऐसे इसमें हम आपको बता दे रहे हैं, तो आप खुद से कर लोगे। वी प्रूव दैट 2n+1 इंटू एक्स इंटू Qn डैश माइनस n+1 Qn-1 डैश इक्वल्स टू n Qn+1 डैश। इसमें समय क्यों कम लगेगा, क्योंकि Qn-1 डैश, Qn+1 डैश वगैरह की वैल्यू तो अभी हम सब निकाल ही दिए हैं, वो सीधा सीधा इस्तेमाल कर लेना। लेकिन एग्जाम में सीधा इस्तेमाल कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि याद ही नहीं रह पाएगा, इतना हैवी कोई चीज़ कहाँ से याद रहेगा। तो लगभग 55 मिनट का ये वीडियो, मैं समझता हूँ जितने वीडियोस हम 2000 ज़्यादा वीडियोस बनाए उसमें सबसे बड़ा यही होगा। थैंक यू वेरी मच। और हम सब अपने इस प्लेलिस्ट को यहीं पर समाप्त हम कर दें। अब अपने से जो भी है आपके सिलेबस में आप पढ़ लीजिए, प्रॉपर ट्रेनिंग हमने दे दिया है, समुचित, बहुत ही उचित ट्रेनिंग दे दिया है।